पत्ती पुराली वाला मुकदमा भी सरकार ने करा था, प्रताड़ित करके अपनी जेब बुलवाने का काम सरकार करना चाह रही। जितनी पत्ती पुराली के मुकदमे रहेंगे क्यों इनका झूठ बोलने का काम है। ये एक बार फिर सिद्ध होता है कि ये सरकार न अपने विधायक की मानती, न अपने सांसद की मानती, न अपने सहयोगी दल की मानती और ना ही ये भारत के कानून को मानती। अब भी उन्होंने किसान के प्रति कोई भावना नहीं जताई। लक्ष्य है उनका चुनाव का। अच्छा, किसानों के बीच में ये अविश्वास की जो भावना है वो क्यों बन रही है? मतलब सरकार को लेकर सरकार जो मुकदमे वापस ले रही है, अब उन पर कुछ जुर्माने हटा रही, सिर्फ चुनाव के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं शामली के बाहुड़ी गांव में। और आज इस गांव में आने का मकसद यही है कि योगी सरकार ने जो किसानों को लेकर फैसला लिया है कि जो किसानों की पराली को लेकर उनके ऊपर मुकदमे हुए थे वो सब मुकदमे वापस हो गए और उनके ऊपर जो जुर्माने लगाए गए थे उन जुर्मानों को सरकार वापस लेने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि यूपी सरकार का यह फैसला किसानों के लिए एक संजीवनी साबित होगा। इसी के समझने के लिए आज हम बाहुड़ी गांव में आए हैं और यहां किसान बैठे हुए हैं, थांबेदार बैठे हैं, खाप चौधरी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सरकार जिस तरह से ये कह रही है कि किसानों को लेकर वो लगातार संजीदा है और अपना काम कर रही है, उसको लेकर वाकई जो किसान है वो क्या सोचते हैं। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ गठवाला खाप के थांबेदार है श्याम सिंह बाबा जी और बातचीत करने के लिए चौधरी सवित मलिक जी है, तमाम किसान नेता है जो किसानों को लेकर लगातार बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं, सभी से एक एक कर बातचीत करेंगे और सरकार के इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो सरकार ने फैसला लिया है किसानों के हक में, किसान उसको लेकर कितने खुश है और किसानों को क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में इसका उनको फायदा मिलेगा, यह सब समझने के लिए आज बाहुड़ी में मौजूद हूं। और सबसे पहले जो गांव के किसान हैं उनसे शुरुआत करूंगा बातचीत करने की। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुखपाल। पता है आपको, आज सरकार ने यह कह दिया कि जो पराली जलाएंगे उस पे मुकदमे होते थे किसानों पर। अब वो मुकदमे जो हुए वो वापस ले लेंगे और जो जुर्माना हुआ आप लोगों के ऊपर वो जुर्माना भी नहीं करेंगे। मतलब अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये फैसला कितना फायदे का है? फैसला बढ़िया है ये तो। हाँ, अब आने वाले जो, जैसे आप लोग नाराज दिखाई दे रहे थे सरकार से, तो खुश हो गए क्या? अब सरकार के पक्ष में आप बात करेंगे क्या? हम क्या खुश हो जाएगा जी, जी होंगे खुश जो कुछ फायदा करेंगे। आप मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग तो जो है प्रतिनिधित्व करते हैं खाप का, तो किसान से लगातार आप लोग संपर्क में है और आप खुद किसान भी है, तो क्या लग रहा है ये फैसला जो हुआ है इसको लेकर आप लोगों को जो है संतुष्टि है? आने वाले वक्त में क्या बीजेपी के साथ में किसान अब दिखाई देगा? इसमें बात ऐसी है, मैं आपको बता दूं, ये तो एक किस्म से भाजपा पार्टी का मतलब एक किस्म से वो मानो अगवा किसानों को बहकाने का काम करा जा रहा। उसके बाद हाँ, पत्ती पुराली वाला मुकदमा भी सरकार ने करा था, प्रताड़ित करके अपनी जेब बुलवाने का काम सरकार करना चाह रही। इससे किसान खुश नहीं है। इसके हिसाब में गन्ना भुगतान हो गया और जी बिजली के बिलों का आधार बन गया। पहले एक सपना दिखाया था किसानों को इन्होंने, कहा आपके हम दुगनी कर देंगे, दुगनी और आय दुगनी कर देंगे और पेमेंट 14 दिन में देंगे। तो अविश्वास झूठ बोलने का काम या भाजपा सरकार करती आई और इससे किसान संतुष्ट नहीं है। ये फील्ड पे काम नहीं करते, ये कागजों में काम करें, मीडिया पोजीशन की बात करें, इससे किसान खुश अच्छा, नहीं बात है। बताइए, ये ठीक है राजनीति की बात है, विपक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि मतलब काम नहीं करती। अब आप बताइए, शुरुआत तो की है, एक अच्छी शुरुआत है, कम से कम उसका स्वागत करेंगे। यह शुरुआत अच्छी है, यह तो मान गए। पर 40 संगठन है, 9 महीने हो गए, कितने किसान शहीद हो गए। 1 अरब भी उन्होंने किसान के प्रति कोई भावना नहीं जताई। लक्ष्य है उनका चुनाव का। अच्छा, बस चुनाव के बारे में लक्ष्य की बात करें। फैसले से कितने लोग प्रभावित हो गए, उनके किसान कितने प्रभावित हो गए? मतलब जैसे बिल्कुल एकदम से आप लोग बाइकाट करने की बात कर रहे थे, कुछ फायदा होगा? नहीं, सुनो मैं बताऊंगा। उसकी बात ऐसी है, खुश कोई नहीं है। सब किसान समझ रहा, कभी तो खाप तोड़ने का काम करें, कभी किसानों को बहकाने का काम करें। ये अपने वादों तक मुखरते हैं, इस पर विश्वास जता नहीं जाने का। अच्छा, बताइए, आप तो जो है पुराने समय से देखते आ रहे हैं इन चीजों को, अब ये फैसला हुआ, इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? इससे
कोई संतुष्ट नहीं। ये तो सरकार का चुनाव है क्या ऊपर तक ये तो घोषणा कर दे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है घोषणा ही कर दे, करे कुछ है नहीं। जितनी पार्टी पुरानी के मुकदमे रहेंगे क्यों इनका झूठ बोलने का काम है। मतलब चुनाव नजदीक है उसके लिए कर रहे हैं क्या? उसके लिए कर दे, चुनाव के लिए कर दे, और तो बिना चुनाव के आज लोग 4 साल हो दिए, 4.5 साल हो दिए, आज लोग कोई घोषणा करी ही नहीं और किसी को फायदा पहुंचाया ही नहीं। ना गन्ने का भी वो आया, पेमिट आया, अखबार दे देंगे थारा 14वें दिन, 14 हफ्ते 14 महीने होती है, पेमिट ही नहीं आया। अच्छा किसानों, चलिए ठीक है, किसानों के बीच में ये अविश्वास की जो भावना है वो क्यों बन रही है? मतलब सरकार को लेकर इतनी अविश्वास की भावना, सरकार तो कह रही है हम किसानों के साथ है और वो लगातार किसानों को लेकर अब पहला कदम अगर उठाया तो स्वागत क्यों नहीं करते आप? स्वागत देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, ये इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं कि देश की जनता इनसे अब नाखुश हो चुकी है, क्योंकि इन्हें पता लग गया जनता को अविश्वास जो है इन्होंने कराना, जनता के साथ छलने का काम किया, झूठ बोलने का। भाई 14 दिन में पेमेंट दिलवाओगे आप। पत्ती पुराड़ी का आज जैसे इन्होंने करा, पत्ती पुराड़ी पहले भी किसान फूंकता था, आगे भी फूंकेगा, क्योंकि कहाँ लेके जाएगा इसे? जो कबाड़ है उसको तो नष्ट करने का वो ही है, नष्ट ही तो कर रहा, उससे क्या कर रहे बताओ? टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी आ गई थी, बोला गया था कि मशीनें हैं खेत में खाद के तौर पर काम करेंगे। इतना संपन्न नहीं है कि सारी चीज की सब जगह जो है मशीन लगा देगा। जो 5 बीघे का जमींदार है या 7 बीघे का है, 3 बीघे का, वो क्या क्या साधन खरीद देगा? सरकार ने जो है इतना संपन्न किसान नहीं बना रखा है, कोई भी रेट किसी भी चीज का इतना संपन्न नहीं है। अपने बच्चे पढ़ाने या परिवार चलाने ही भारी हो रखे हैं। हाँ, टाइम पे इनको पेमेंट नहीं मिलता। जब हर चीज भारत में, इस इंडिया में नगद मिलती है, कोई उधार नहीं मिलती, तो किसान ही क्यों फिर ऐसा पीछा जा रहा है कि जो है उधार साल 2 साल हो जा, फैक्ट्री वालों में पेमेंट नहीं देते, वो ब्याज भी नहीं देते। जब किसान को एक पैसे का कोई भी चीज उधार नहीं मिलती, अगर कोई सोसाइटी से खाद भी लाओगा तो उस पर तुरंत ही ब्याज चालू हो जाएगा। किसान का पैसा तो बगैर उसके, किसान के पैसे के ही ये साहूकार हैं। किसान खुद गरीब होता जा रहा है। आप परसेंटेज काट के देख लो इस पूरे देश में किसान कितना खुशहाल है। जो भी और हैं, फैक्ट्री मालिक हैं वगैरह हैं। आप नाखुश है क्या? जी बिल्कुल नाखुश हैं हम। चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि आपका नाम बताइए मुझे, और आप कितनी खेती करते हैं, थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम रिशपाल सिंह है। 2 एकड़ मेरे पास जमीन है। अच्छा, 2 एकड़ मतलब 10 बीघा? हाँ, 10 बीघा। अच्छा, कहाँ, कौन सा गांव है अपना? गांव यही है कुडाना। अच्छा, वहीं से हम यहाँ आए हुए हैं। अच्छा ठीक है जी। तो कुडाना से आप है, और अब आप जो सरकार जो फैसला लिया है सरकार ने, इसका क्या आपको फायदा होगा या इसका कोई असर पड़ेगा? आने वाले वक्त में आप लोग कुछ अपना जो इरादा है वो बदल सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून सबके हित में बनने चाहिए। कानून बनाया था, किसान फंसाया, किसान का मोरल डाउन करने के लिए पत्ती पराली के आधार पर मुकदमे दायर किए, उन पे जुर्माना किया गया, पुलिस भेजी गई, कोई किसान का सम्मान को ठेस पहुंची, वापस ले रहे हैं। अगर सरकार इसी काम को करने में लगी है तो पहले तो यही काम कर लो, सारे किसानों को जेल में ही डाल लो। इन्हें सारा लाभ मिल जाएगा इस बात का। जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है वो चुनाव को देखकर किया जा रहा है। इससे पहले भी यही सरकार थी, कानून लाने वाली भी यही सरकार थी, किसानों पर मुकदमे करने वाली भी यही सरकार थी। चलिए ठीक है, वो जो चीजें पहले से निकल के आ रही है वो सब चीजें दिख रही है। मैं मलिक साहब के पास चलूंगा। सवित मलिक जी, आप लगातार जो है टीवी पर बोलते रहते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं। अब सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हालांकि चुनाव का वक्त है, वायदे सब जो सरकारें आते हैं वो करती आई है। अब आपको कितना विश्वास है, पहला यही सवाल। राहुल राणा जी, सरकार ने किसान का सर फोड़कर अब उसकी पट्टी करवाने का काम कर रही है, लेकिन जो घाव है, घाव का निशान तो कहीं ना कहीं रहेगा, और जब तक घाव का निशान रहेगा किसान के पास में, तब तक उसको तसल्ली कैसे मिलेगी? इन लोगों ने मुकदमे वापस ले लिए, जुर्माना वापस ले लिया, लेकिन जो किसान का सम्मान गया है उस सम्मान को कैसे लौटाएंगे? या तो उसमें भी मुआवजे की घोषणा करें और उनसे जो अधिकारी हैं वो आकर माफी मांगें
कि हमसे गलत हुआ है, और पहले ये कहते थे कि हमने कानून के तहत ये किया है, तो आज वो कानून कहां चला गया? ये एक बार फिर सिद्ध होता है कि ये सरकार न अपने विधायक की मानती, न अपने सांसद की मानती, न अपने सहयोगी दल की मानती, और ना ही ये भारत के कानून को मानती है। अगर ये भारत के कानून को मानती तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो ब्याज के साथ भुगतान होना चाहिए। ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में 7,000 करोड़ इस वर्ष का बकाया है और 8,000 करोड़ से अधिक ब्याज बकाया है। पहली सरकारों से ज्यादा तो पेमेंट किया है ना इन्होंने। ऐसा है, पहली सरकारों से कहां ज्यादा किया है? ये आंकड़ेबाजी के खेल में फंसा रहे हैं। कह रहे हैं ना कि 85% हमने भुगतान कर दिया। वो अखबारों में बड़े बड़े ऐड आ तो रहे योगी जी के, गन्ना मंत्री जी के। ऐसा है, अखबारों में तो वो ऐड कलकत्ता की सड़कों का भी दे रहे हैं और अमेरिका की फैक्ट्रियों का भी दे रहे हैं। यही तो झूठ की सरकार है, यही तो पुलिंदा है, आम आदमी समझ चुका है। अगर इनको आप देख लो, आप इसी जिले के रहने वाले हो, शामली जिले में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, शामली मिल का भुगतान, थाना भवन मिल का भुगतान और ऊन मिल का भुगतान कहां तक होता था? और हमारे शामली के दर्शक जो देख रहे हैं वो आज बताएंगे कि जब से ये सरकार बनी है और हमारे क्षेत्र का मंत्री बना है, शामली सबसे पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां की सरकार है। तो इसके लिए हमारे हर आदमी आज जवान उठा रहा है कि जब दूसरी सरकारें थी, बाहर की सरकार थी, तो हमारा भला होता था, और हमारे बीच का मंत्री है तो आज हमारा गन्ने का भुगतान सबसे लेट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ गई। अब सरकार जो है 18 सितंबर को लेकर योगी सरकार एक सम्मेलन करने जा रही है किसानों को लेकर, जिसमें हर विधानसभा से 50-50 किसान जाएंगे। अब हर विधानसभा से अगर 75 जिले हैं, 75 जिले में 403 विधानसभाएं हैं, हर जिले से 50-50 किसान जाएंगे। आप ही लोगों में से होंगे वो लोग। अगर सरकार से संतुष्ट है तभी तो वो लोग जाएंगे। तो आप लोग जो है मतलब क्या सोच रहे हैं कि क्या आप लोग क्या संगठनात्मक तौर पर उस सिर्फ विरोध कर रहे हैं, या सभी किसान जो है एक राय मुस्त हो गई है या नहीं हो पा रही? क्योंकि 18 सितंबर नजदीक है, तो 18 सितंबर को किसान तो पहुंचेंगे ना वहां, वो तो किसान ही तो होंगे। राहुल जी, अभी कुछ दिन पहले भी ये लेके गए थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अभी भी जो जाएंगे वो बीजेपी के पेड कार्यकर्ता वहां पर जाएंगे, और वहां पर हमको संभावना है कि ये जो अभी तक विरोध है हमारा गन्ने का, बिजली का और आवारा पशु का, उसको लेकर कुछ घोषणा कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। हम कह रहे जब बसपा की सरकार थी तो 110 रुपए क्विंटल 5 साल में गन्ने का भाव बढ़ा था। सपा सरकार में 65 रुपए बढ़ा था। ये एक ऐसी सरकार है जिसके शासनकाल में मात्र 10 रुपए बढ़ा है। तो हमको उम्मीद है कि कम से कम ये 120 रुपए और बढ़ाने का काम करेंगे तो किसानों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इनको जब ये विपक्ष में थे तो 450 रुपए भाव मांगते थे, आज ये 400 रुपए भी देने को तैयार नहीं है। ये बिजली, पंजाब में बिजली किसानों को फ्री दी जाती है, हरियाणा में 35 रुपए यूनिट दी जाती है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपए यूनिट दी जाती है। दूसरा, आवारा पशु, जब से ये सरकार आई है हर आदमी परेशान है, कोई भी टाइम पे फसल नहीं बो पाता, और बहुत सारे किसान इसमें भी शहीद हो चुके हैं। वो रात भर खेत में निगाह रखते हैं, एक रात अगर चूक गए 1 महीने में तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ठंडी में किसान की बहुत सारों की मौत हुई है, बाराबंकी हो, आपका इटावा हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, पूरे प्रदेश का यही हाल है। तो ये कहां से उन किसानों को संतुष्ट करेंगे जिसने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं? तो उनके लिए क्या है इनके पास? ठीक है मलिक साहब, ये आपका विरोध है और सरकार को लेकर लगातार किसान जिस तरह से कर घेरते दिख रहे हैं तमाम मीडिया चैनलों पर, तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर है उनको लेकर, और लोग भी हैं। सरकार के कुछ फैसले आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ तो किया है, या बिल्कुल एकदम से सरकार ने कोई किसानों के लिए कुछ नहीं किया? मैं कंवरपाल मालंडी शामली से। आप 11वें दौर की वार्ता हमारे संयुक्त किसान नेताओं से हुई थी, उसी समय ये पराली का आपके ध्यान होगा, उसी समय ये पराली एक्ट का वापस ले लिया। अब क्या, अब यहाँ चुनाव है, जब वो वहाँ से सेंटर से ही वापस ले लिया तो वापस हो गया। ये तो आपको पता, जो 1 करोड़ का जुर्माना या जितने करोड़ का था कि पराली फूंकने पे किसान का, लेकिन फैसला तो राज्य सरकार को लेना था ना। नहीं, सुनो ना, ये अब फैसला राज्य सरकार को नहीं, जब सेंटर ने कर दिया तो पूरा देश लागू करे। कैसे कर देगा? दूसरे सरकारें हैं, दूसरे मुख्यमंत्री है, जब तक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तब तक जो है सेंटर का जो कानून है वो लागू कैसे होगा? तो बीजेपी की सरकार है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो मानोगे ना। अब ये केवल चुनाव के समय
चुनाव नज़दीक है, इन्हें किसी न किसी तरह से किसानों को अपनी तरफ किया जाए और इसका फ़ायदा उठाया जाए। आप एक बात बताओ, कल तो मान लिया पराली का कर दिया और इसका पत्ती का कर दिया, परसों को एक क्रेशर में पत्ती फूंक के जो कोल्हू में गुड़ बनाते हैं उसको बंद कर देंगे, जो बगास वो खोई मिलों में फूंकते हैं उसको मना कर देंगे। कहाँ जाएगा किसान? तो ये इनका जुमला है। और आपको ये बता रहे कि यहाँ इतना महंगा, आप बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, है 362 रुपये कुंटल कर दिया गन्ने का भाव, 362, यहाँ 325 है, वहाँ 9% रिकवरी है गन्ने की। ये आपको पता होगा राणा जी, 9 और 10% रिकवरी है हरियाणा पंजाब की, और 12 और 13 मिनिमम एवरेज 13% है हमारी रिकवरी गन्ने की। यहाँ 100 कुंटल में मतलब 13 कुंटल निकलेगा, और भाव कितना 325। और उसके बाद योगी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, सुना होगा, गन्ने का रेट बढ़ाना मिल मालिकों की कमर तोड़ना होगा। ये तो आया सर। ठीक है, तमाम चीजें हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं बातचीत करने के लिए। कितना अभी आप चाहते क्या है सरकार से? पहली उम्मीद क्या है आप लोग चाहते क्या है? क्योंकि सरकार मौजूदा है, सरकार ही देंगी आप लोगों को। अब आप ये कहे कि बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो मतलब ये भी एकदम से एकदम अलग चीज हो जाएगी, क्योंकि आप लोग किसान परिवार से है और आप लोग खुद देखते आ रहे हैं, आप लोगों के साथ में हजारों लाखों किसान जुड़े हुए हैं। हम तो ये चाह रहे राहुल जी, अगर जो सरकार की हठधर्मी चल रही 9 महीने 9.5 महीने हो गए और किसान सड़कों पे है, चारों तरफ को दिल्ली घेर रखी। सरकार अगर चाहती तो ये 9.5 महीने ना गुजरते। सरकार की हठधर्मी के कारण ये सब रवैया हो रहा। अगर सरकार चाहती तो वापस लेकर तीनों कानूनों को और किसानों को अपने घर भेज देती। तीनों कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना, राज्य सरकार ने किया है। पराली को लेकर, पत्ती को लेकर फायदा नहीं होगा क्या आप लोगों को? जो जुर्माने हैं, जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, उन लोगों के ऊपर जुर्माने लगे, सरकार ने वापसी ले ली ना। देखो बात ऐसी है, पाती पुराली की, पाती पुराली हमारे पूर्वज भी फूंकते आए, कोई दिक्कत नहीं थी, पर्यावरण में कोई दिक्कत नहीं आवत थी। पाती को तो फूंकना ऐसा है कि आग लगाई जल्दी चलेगी, कोई धुम्मा नहीं है, कुछ नहीं है, फूंक कर एक डब हो जाती। रही बात पुराली की, पुराली हरियाणा के पंजाब के अंदर है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती है, पुराली यहाँ पर नहीं है। अगर पुराली है भी तो किसान उसे अपने घास में यूज करे, यहाँ पर पुराली फूकने का सवाल ही नहीं उठता। रही बात मुकदमों की, अगर किसी ने अपने खेत में कोई घास फूस उठाकर आग लगा दी, उसे ही पुराली अरबा पाती का मुद्दा बना के उस पर मुकदमे कर दिए गए। आज सरकार जो मुकदमे वापस ले रही है, अब उन पर कुछ जुर्माने हटा रही, सिर्फ चुनाव के माध्यम से यूँ कार्य किया जा रहा, लुभाने का काम कर रही किसान को। आज तो सब बात है, आज तो चौधरी चरण सिंह भी याद आ गया। आज तो चौधरी चरण सिंह को भी कई बार मोदी जी ने बयान किया। उस दिन चौधरी चरण सिंह की बात को व्याख्यान करते तो दिल्ली में जो तुगलक रोड 12 नंबर कोठी थी उसे खाली ना कराते। किसानों पर अत्याचार किया गया था, पानी की बौछारें की गई थी, लठ मारे गए थे। उस दिन कहाँ चली गई थी हमारी सरकार? केंद्र की हो या राज्य की हो, सरकार तो दोनों एक ही है, उसमें कोई भली बात तो फेरबदल नहीं है। रही बात यहाँ की सरकार की, महेंद्र सिंह को अलीगढ़ में घोषित किया जा रहा, 5 साल हो गए, अब तक पहले कहाँ था महेंद्र प्रताप सिंह? आज उनको याद जाटू की आ गई। मोदी जी जब गए अलीगढ़ में तो इतनी भारी संख्या में लोग वहां सुनने के लिए, जाट लैंड कहा जाता है, तो अब क्या मतलब वहां इससे क्या उनका प्रभाव नहीं है क्या? आप बिल्कुल एकदम से दरकिनार कैसे कर सकते हैं किसान, मतलब उसकी सरकार के पक्ष में नहीं है? किसका प्रभाव? मोदी जी वहां जब रैली में गए तो इतनी भारी भीड़ पहुंची, वहां जाट इलाका है पूरा, तो जाट वहां पहुंचे हो गए ना। भीड़ तो इकट्ठी कर लो, पैसे दो, भीड़ इकट्ठी कर लो, कहीं से भी ला सके, भीड़ की कोई ऐसी बात नहीं है कुछ भी। किसान जो आवेगा, 5 तारीख में किसान आया, सब सारी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में छाया। 5 तारीख के किसान महापंचायत का मामला अपने आप आया, अपने किराए से आया, अपने आप भंडारे खोले, किसी का कोई सहयोग नहीं रहा। सहयोग रहा तो 18 सितंबर को जाएंगे तो आप भी ना? 18 सितंबर को हम कहाँ जाएंगे? लखनऊ नहीं जाएंगे? नहीं, हम हमारे पर बुलावा ही नहीं आवेगा तो हम जाएंगे क्यों? किसानों को बुला तो रहे, वो कह रहे हैं कि हर विधानसभा से 50 किसान। मैं अपने आदमी को बुलावांगे, 50 किसान जो है अपने हिसाब के बुलावांगे, जो उनके कहेगा उसे बुलावांगे। सबको चिट्ठी थोड़ा दी जाएगी अलग अलग आदमी को? देखो मैं तो चिट्ठी देकर या फोन के द्वारा अपने को बुलावांगे, मैं और को नहीं बुलावांगे। हाँ, मतलब सिलेक्टेड लोग जाएंगे। आप लोग जिस तरह से मुखालफत कर रहे हैं, आप लोग अगर वहाँ मुखालफत के जाएंगे तो उनकी पोजीशन घटेगी,
वहाँ तो उनकी माकपत के जाएंगे, उन्हें तो अपनी पोजीशन बनानी, जनता को ये दिखाना जनता हमारी साथ में है, किसान हमारी साथ में है, उन्हें तो ये दिखानी, उन्हें ले जाएंगे वे अपने माकपत वालों को ले जाएंगे, खिलाफत वालों को नहीं बुलाने के। हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव है किसानों को लेकर, कितना प्रभाव आप देख रहे हैं, आंदोलन से जुड़ रहे हैं लोग? पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहो, किसान आंदोलन की वजह से किसान की तरफ को बढ़ रहा, किसान अपना बुरा भला समझ गया। अगर किसान अपना बुरा भला ना समझता तो आज इतनी बड़ी पंचायतें, इतना बड़ा विरोध सरकार का जो हो रहा, ये सिर्फ में है जो आंदोलन की वजह से हो रहा। अगर हमारी सरकार, केंद्र की सरकार इस आंदोलन को वापस ले लेती तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी बात खत्म हो जाती और उत्तराखंड की भी बात खत्म हो जाती, पंजाब हरियाणा की बात खत्म हो जाती। आखिरी एक सवाल, पिछली सरकारों ने गन्ने को लेकर दाम बढ़ाए, इस सरकार में अगर 18 सितंबर को जैसे बताया जा रहा है कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, अगर गन्ने को लेकर दाम बढ़ाए जाए तो कितने बढ़ने चाहिए और कितने से आप संतुष्ट हो जाएंगे, मान जाएंगे कि हाँ सरकार किसानों की है? हम तो ये बात कहें, 5 साल से इस सरकार को चलती होगी। शुरुआत वाले साल में 10 रुपये का इन्होंने भाव दिया था, 10 रुपये बढ़ाए थे। 4 साल कोई पैसा नहीं बढ़ा बीच में। रही बात किसान के संतुष्ट होने की, किसान को संतुष्ट होने का, तो इन्होंने जब 450 का भाव दूसरी सरकार के माध्यम से बोल लिया था, आज अपनी सरकार में 325 के भाव पे ही 10 रुपये बढ़ाकर ये सीमित कर दिया सब मामला। हम तो ये चाहें कि 450 रुपये क्विंटल का भाव दें तो किसान खुश रहेगा। अभी कितना 325 मिल रहा है? 325 मिल रहा है, 10 रुपये इन्होंने बढ़ोतरी की। 315 तो पिछली सरकार ने दिया था, 10 रुपये इन्होंने बढ़ाए थे। 4 साल बीच में बेकार में रख दिए, किसान को कोई पैसा नहीं दिया। आज ये कह रहे कि हम 65 का दे देंगे, 60 का दे देंगे। अरे भाई एक बात तो बताओ, 65 का दिया तो 10 रुपये साल बढ़ाया, वही 10 रुपये साल पहले बढ़ाया था। जिस साल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भाव दिया था 10 रुपये का, अगले साल किसानों ने भाव मांगा। किसानों के भाव के मांगने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था, अगर मैं भाव बढ़ा दिया तो मिल मालिक की कमर टूट जाएगी। अरे 450 रुपए दे दिया, फिर वोट देंगे ना? नहीं, वोटू की तो बात जनता के आधार पर है, वोटू का कोई बात देंगे नहीं ना? नहीं, देखो हम किसान सभी हैं, किसान को लुभाने का काम सरकार ने किया, तो किसान भी तो जागरूक है, किसान भी तो जागरूक है। किसान अपने हिसाब से चलेगा, किसान किसी के गोलमोल जवाब नहीं, गोलमोल जवाब नहीं है, सीधा सा जवाब है। किसान जो है वो अपने हिसाब से देगा, आज दे दिया, कल को 2 गुना वापस ले लिया तो किसान कहाँ जाएगा? कैसे विश्वास बनेगा, ट्रस्ट कैसे होगा बीच में? विश्वास तो यूं है, जब सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि 14 दिन का पेमेंट मतलब किया जाएगा 14 दिन में, वो नहीं पूरा हुआ, विश्वास किस बात पर रह गया? रही बात इसकी, सिलेंडर बांटे गए, जिन किसानों को जिस गरीबों को सिलेंडर दिए गए थे, उन गरीबों के पास आज उसमें भरवाने का भी पैसा नहीं है। 900 रुपये सिलेंडर कर दिया, तुम सिलेंडर का करेंगे क्या? रही बात उसकी सहायता की, 5 किलो अनाज दिया जा रहा। अनाज तो नहीं खा सकता कि इंसान, भाई सब चीज़ जाएंगी, उसमें नमक भी चाहेगा, मिर्च भी चाहेगी, सिलेंडर भी चाहेगा, ईंधन भी, सब चीज़ चाहेंगी। रही तेल की बात, गवर्नमेंट ने तेल, जब कांग्रेस की सरकार में तेल का भाव 50 रुपये या 55 रुपये था, आज तेल का भाव 100 रुपये है। जिब तो सड़कों पर थी भाजपा सरकार, आज भाजपा सरकार क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं कम कर रही इस रेट को? हम तो ये चाह रहे भाई सरकार अपनी बात पे रहती सही तो किसान भी सही रहता। बात जो पलटी, सरकार ने पलटी, किसान भी पलटा मार गया। कहीं ना कहीं किसानों के बीच में अविश्वास की जो चीजें आ रही है वो इसीलिए भी देखी जा रही है कि जो सरकार ने 14 दिनों में गन्ना भुगतान की बात की थी, वो गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। अभी भी 7,000 करोड़ के आसपास किसानों का गन्ने का भुगतान सरकार के ऊपर बकाया है। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि वो किसानों को लेकर काम कर रही है। अब 18 सितंबर में जो पंचायत होने जा रही है वो किसान सम्मेलन है, जिसमें हर विधानसभा से 50-50 किसान वहां पहुंचेंगे और उनमें उस समय यह माना जा रहा है कि सरकार कुछ न कुछ किसानों को लेकर एक कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, किसानों को लेकर तमाम सरकारें, तमाम चीजें, तमाम राजनीति गर्म होती जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन एक अहम चीज है।
किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है और उसमें सबसे ज्यादा जो गाजीपुर बॉर्डर पर की बात करूं तो पश्चिम यूपी के किसानों की वहां संख्या है। हालांकि उत्तर प्रदेश से जगह जगह से किसान यहां आए हुए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, तमाम राज्यों से आए हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान गांव गांव में पंचायत कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर की जो पंचायत हुई थी उसमें देश भर से जब किसान पहुंचे थे, सरकार की नींद उड़ा दी थी। अब कहीं ना कहीं अब सरकार उसको जो है वो कवर करने की कोशिश करेगी और 18 सितंबर को जब वहां किसान पहुंचेंगे, उनमें कितने किसान होंगे, कितने बीजेपी के नेता होंगे, बीजेपी के कितने कार्यकर्ता होंगे, ये देखना होगा। ये रिपोर्ट भी जरूर सामने आएगी। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार चाह रही है कि किसान उनके फेवर में आ जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके पक्ष में वोट कर दे, अब देखना उसी वक्त होगा कि जब चुनाव का समय होगा किसानों को अपने पक्ष में कितना कर पाएगी। लेकिन अभी जो खाप चौधरी है, जो गठवाला खाप से आते हैं, तमाम जो किसान संगठन है, वो सरकार के इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और विश्वास की चीजें उनके अंदर दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि किसानों को वो आखिर कैसे मनाएगी। सहयोगी वीरेश के साथ राहुल राणा, न्यूज 18, गांव बाहुड़ी।